सोचिए, रात का गहरा अंधेरा और एक ऐसा प्राचीन मंदिर जहां दिन में तो देवता बसते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही कुछ और जाग उठता है। आज हम कोई आम बात नहीं करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश के भैरवपुर गांव के उस 500 साल पुराने कालेश्वर मंदिर के रहस्य को सुलझाएंगे। एक ऐसा रहस्य जिसे कुरेदना सीधे मौत को दावत देना है। गांव के बुजुर्ग पीढ़ियों से एक खौफनाक चेतावनी देते आ रहे हैं। उनका साफ कहना था कि रात के समय उस पवित्र स्थल पर भूलकर भी मत जाना, क्योंकि अंधेरा होते ही वहां इंसानों का नहीं, किसी और ही सत्ता का राज होता है। तो ये है कालेश्वर मंदिर, एक बेहद ही पुराना और रहस्यमयी ढांचा। गांव वालों के इसी खौफ को महज एक अंधविश्वास साबित करने के लिए शहर से 4 दोस्त राहुल, अर्जुन, सीमा और नील भैरवपुर पहुंचे। उनका बस एक ही मकसद था, इस डर का पर्दाफाश करना। रात के ठीक 11 बज रहे थे। ये वो वक्त होता है जब पूरे भैरवपुर में सन्नाटा छा जाता है, हर दरवाजे पर ताले लग जाते हैं। लेकिन इन चारों का गुरूर इन्हें सिर्फ एक मध्यम सी टॉर्च के सहारे उस मंदिर के प्रांगण तक ले ही आया। जैसे ही उनके कदम मंदिर की पुरानी सीढ़ियों पर पड़े, माहौल अचानक से बदल गया। वो जो गांव की शांति थी ना, वो एकदम से एक अजीब सी घुटन और भयानक दुश्मनी में तब्दील हो गई। एकदम से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका आया। विशाल पेड़ बहुत जोर जोर से हिलने लगे, जबकि हैरानी की बात ये थी कि वहां हवा का तो नामो निशान ही नहीं था। सीमा ने कांपते हुए कहा कि उसे कुछ बहुत गलत लग रहा है, लेकिन राहुल ने उसकी एक नहीं सुनी और बाहरी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा खुला और सामने था सिर्फ घुप अंधेरा। अंदर का नजारा सच में डराने वाला था। दीवारों पर गुस्से में तोड़ी गई मूर्तियां बिखरी थी और फर्श पर सूखे खून के गहरे निशान फैले हुए थे। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, टन टन। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, बिना किसी हवा के, बिना किसी इंसान के। जरा सोचिए, घंटी किसने बजाई? अर्जुन तो डर के मारे वहीं सुन पड़ गया। और फिर उस घुप अंधेरे के बीच से एक बहुत ही धीमी और भयानक फुसफुसाहट गूंजी। कौन आया है? एक ऐसी खौफनाक आवाज जिसका कोई शरीर ही नहीं था। उस आवाज ने वहां खड़े चारों दोस्तों की हड्डियों में दहशत की एक ठंडी लहर दौड़ा दी। तभी टॉर्च की रोशनी एक पुरानी दीवार पर पड़ी। वहां एक नाम खुदा था, पुजारी हरिनाथ। ये वो पुराना पुजारी था जिसने एक काली तांत्रिक शक्ति को जगाया था और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया, लेकिन जाते जाते अपना जानलेवा श्राप छोड़ गया कि जो भी इस मंदिर में रात बिताएगा वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। अचानक सीमा की एक जोरदार चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। दरवाजे के पास एक विशाल काली परछाई खड़ी थी। आधा जला हुआ चेहरा, सफेद खोखली आंखें और सबसे डरावनी बात, उनके बाहर निकलने का इकलौता रास्ता अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। बलि चाहिए, उस भयानक साये ने एक बर्फीली फुसफुसाहट में कहा। उसी पल मंदिर के भारी दरवाजे एक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गए। दीवारों से ताज़ा खून रिसने लगा। अब वो चारों उस खौफनाक जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। अब जो हुआ उसने सभी की रूह कपा दी। नील अचानक झटके से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह से पीछे की ओर उलट गईं और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन ध्यान रहे, वो हंसी नील की नहीं थी, वो एक भयानक राक्षसी हंसी थी। उसने खुद को बेकाबू होकर उठाया और अपना सिर जोर जोर से पत्थर की दीवार पर मारना शुरू कर दिया। और फिर एकदम सन्नाटा। नील पूरी तरह से गायब हो गया, हवा में विलीन। खून का कोई निशान नहीं, कोई चीख नहीं, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अब उस घुप अंधेरे में सिर्फ 3 खौफजदा दोस्त बचे थे। इस दहशत के बीच राहुल को अचानक गांव वालों का वो कड़ा नियम याद आया, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन ठीक उसी पल, बिल्कुल उसके कान के पास से एक भयानक जानी पहचानी आवाज ने उसका नाम पुकारा, राहुल। डर और घबराहट में राहुल ने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक गलती कर दी। वो पीछे मुड़ गया और मुड़ते ही उस सफेद आंखों वाली परछाई ने सीधा उसके गले को अपने ठंडे हाथों से दबोच लिया। राहुल हवा में तड़प रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। अब तुम मेरे हो,
उस खौफनाक शक्ति की ये आखिरी फुसफुसाहट राहुल के कानों में पड़ी। और अगले ही पल राहुल भी उस मंदिर के अंधेरे में हमेशा के लिए मिट गया। अब वहां सिर्फ सीमा बची थी, पूरी तरह अकेली, एक ठंडे कोने में सिकुड़कर बैठी, फूट फूट कर रोती हुई, बस उस श्रापित दीवार को बेबसी से घूर रही थी। तभी सीमा की नज़र दीवार की दूसरी लाइन पर पड़ी, जो पहले अंधेरे में छिपी हुई थी। सिर्फ एक ही बच सकता है। जैसे ही उसने ये खौफनाक सच पढ़ा, वो परछाई ठीक उसके सामने आ खड़ी हुई। सीमा के पास अब हार मान लेने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सन्नाटे के बीच गांव वालों ने डरते डरते मंदिर की तरफ कदम बढ़ाए। रात भर बंद रहने वाला मंदिर का भारी दरवाजा अब पूरी तरह से खुला हुआ था। अंदर सिर्फ सीमा बैठी थी, बिल्कुल शांत, बिना पलक झपकाए। जब गांव वालों ने कांपते हुए उससे पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो उसके चेहरे पर एक बेजान मुस्कान आ गई और वो फुसफुसाई, वो अब यहीं है। सुबह की वो शांति असल में सिर्फ एक छलावा है। सीमा अब उस श्रापित मंदिर की नई पुजारी बन चुकी है और हर रात ठीक 3 बजे मंदिर की घंटी आज भी अपने आप बजने लगती है। वो भयानक श्राप आज भी जारी है। और अगर रात के उस घने डरावने सन्नाटे में कोई मंदिर के बाहर खड़ा होकर ध्यान से सुने ना, तो अंदर से 4 तड़पती हुई आवाजें गूंजती हैं, हमें बाहर निकालो। ये उन्हीं दोस्तों की आवाजें हैं जो अब हमेशा के लिए उस अंधेरे की कैद में हैं। तो इस पूरी घटना से एक बात साफ होती है, हर मंदिर पवित्र नहीं होता। कुछ अंधेरी वीरान जगहें सिर्फ इंतजार करती हैं नए शिकार का। अगली बार जब किसी सुनसान जगह के अंधेरे में सन्नाटा महसूस हो, तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए, क्या वहां वाकई कोई नहीं है या फिर कोई चुपचाप अंधेरे में इंतजार कर रहा है।